अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान खान केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्यों आया या किस तरह आया? हमारे पास अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि एक एलिमेंट के एटम्स आपस में बराबर होते हैं हर लिहाज से। जैसे अगर ये कार्बन का ये बॉक्स जो बना हुआ ये कार्बन का एक एलिमेंट है, इसके अंदर कार्बन के एटम्स होंगे और वो एटम हर लिहाज से बराबर होंगे। लेकिन सोडी एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा कि नहीं, एक एलिमेंट के एटम्स आपस में हर लिहाज से बराबर होंगे लेकिन इसका जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। किस तरह? जैसे हमारे पास कार्बन एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर है 6, तीनों कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, लेकिन मास नंबर इसका 12, इसका 13, इसका 14। तो ये हमारे पास फिर क्या किया, सोडी ने बताया कि हमारे पास अब डिफिनीशन क्या, डिफिनीशन की तरफ अगर हम आए तो हमारे पास एटम्स, ये एटम्स है, ये सारे के सारे एटम्स है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हो। क्या मतलब है? एक एलिमेंट के, ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट के एटम विच हैव सेम, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, यानी एक एलिमेंट के एटम जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। जैसे यहां पे आप देखें कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 6, एटॉमिक नंबर सेम आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है, लेकिन क्या होते हैं, बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर आर एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर आर एटॉमिक मास नंबर आर एटॉमिक मासेस जो बोला जाता है। तो सिंपली अगर हम बोले कि हमारे पास एक एलिमेंट के एटम्स, ये एक एलिमेंट है, इसके एटम्स है, इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर हमारे पास, मास नंबर या एटॉमिक मासेस जो बोला जाता है वो हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंट होगा, तो इसको बोला जाता है आइसोटोप्स। या इसका एक और डिफिनेशन भी हम कर सकते हैं कि हमारे पास एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स व्हिच कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, लेकिन हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन डिफरेंट हो। दूसरा जो डिफिनेशन है कि हमारे पास एक एलिमेंट के एटम्स हो लेकिन वो एटम्स आपस में सेम प्रोटॉन हो, सेम इलेक्ट्रॉन हो और डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हो, तो ये हमारे पास आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर अगर आपके पास है तो आप इलेक्ट्रॉन भी मालूम कर सकते हो, प्रोटॉन भी मालूम कर सकते हो, न्यूट्रॉन भी। जैसे आप यहाँ पे हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो हमारे पास हो गया प्रोटॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है। इसके बाद अगर प्रोटॉन 6 है तो हमेशा याद रखना एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, तो अगर प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 है। इसके बाद अब बात आ जाती है न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला है कि मास नंबर जो होता है, मास नंबर जो ज्यादा वैल्यू होता है उससे एटॉमिक नंबर को माइनस कर लो। तो अब अगर हम यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक मास जो है या मास नंबर तो 12 है, 12 से 6 को माइनस कर लो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। किस तरह आ गया? क्योंकि हमने 12 से 6 को माइनस कर लिया तो हमारे पास 6 आ गया। इसके बाद दूसरे एटम्स को आप देखो, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो मतलब है कि प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। न्यूट्रॉन मालूम करना होगा तो 13 से एक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर हमारे पास हो गया 6, हमारे पास आ गया 6 अगर तो हमारे पास 7 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास न्यूट्रॉन भी 6 है। इसके बाद इसको देखो, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब है प्रोटॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है। बात आ गई न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन में हमने मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, तो क्या करेंगे, 14 माइनस 14 से 14 मास नंबर है, 14 माइनस 6 हमारे पास 8, तो अब हमारे पास आ गया, हमारे पास न्यूट्रॉन आ गया 8। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये दूसरा डिफिनेशन जो हम यहाँ पे, ये सारे एक एटम के, एक एलिमेंट के एटम्स हैं,
कार्बन के एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे आपस में एटॉमिक नंबर के लिहाज से तो सेम है, लेकिन मास नंबर के लिहाज से डिफरेंट है। किस तरह? देखो तीनों एटम्स के प्रोटॉन 666 है और इलेक्ट्रॉन भी 666 है, तो लेकिन हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो 6 7 8, तो हम यहाँ पे न्यूट्रॉन में चेंज आ रहा है। तो आप लोग बोल सकते हो कि एक एलिमेंट के एटम्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, तो ये भी आइसोटोप्स कहलाता है। इस तरह अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल भी ले ले तो हाइड्रोजन का भी इस तरह हो सकता है कि आप लोगों के पास 3 हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। ये बॉक्स जो हमारे पास ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मास नंबर यहाँ पे 1, एटॉमिक नंबर यहाँ पे 1 है, मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है। अब देखो अगर हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1, इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी इसका 1, प्रोटॉन 1 हो गया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी 1। तो प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स है इसमें एटॉमिक नंबर 1 1 1, यानी एटॉमिक नंबर जो हमारे पास तीनों में सेम आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर सेम आ रहे हैं तो प्रोटॉन भी सेम, प्रोटॉन भी सेम है हमारे पास, तीनों के प्रोटॉन भी हमारे पास सेम आ जाएंगे। और अगर प्रोटॉन सेम है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो वो भी सेम आ गए। अब हमारे पास न्यूट्रॉन की बात है। अब देखो ऊपर मास नंबर में चेंज आ रहा है, वो मास नंबर हमने क्या, और अब मास नंबर मालूम करा, हमारे पास न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए मास नंबर से हमने एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। तो 1 ऊपर वाला मास नंबर है, ऊपर वाला मास नंबर है, अगर इससे हम 1 को माइनस कर ले तो हमारे पास 0, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन 0, ये पहले में जो हमारे पास है इसमें न्यूट्रॉन 0, इसमें देखो इसमें मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, 2 से 1 को माइनस कर लो तो आपके पास आ गया न्यूट्रॉन 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो मास नंबर 3 है, 3 से 1 को माइनस कर लो तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये अगर आप देखें हमारे पास इसमें चेंज ऑफ न्यूट्रॉन हो रहा है, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन में हमारे पास चेंज आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं आइसोटोप्स। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है आइसोटोप्स के, कि अगर हम मेन बातें हैं, वो पहली बात हमारे पास इसमें ये है कि दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। और आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास आइसोटोप्स में सेम होते हैं। इसके बाद दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है। और आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो रहा है तो मास पे भी असर पड़ रहा है। तो इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमारे पास है वो आइसोटोप्स की डिफरेंट है। जैसे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी भी आ जाती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी आ जाता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी, अब अगर डेंसिटी हमारे पास ही, अच्छा इसका नाम हमारे पास प्रोटियम है, इसका नाम ड्यूट्रियम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है पार्टिकल के मास पे। तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी में एक डेंसिटी आ जाता है और एक रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो अगर हम इसको देखें, अच्छा हाइड्रोजन का एक आइसोटोप का नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूट्रियम और इसका नाम है ट्रिटियम। तो अब इन तीनों की जो डेंसिटी है और रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग है, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी इसकी रेट, ट्रिटियम की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो हमारे पास, और इसके बाद इट डिस्कवर्ड बाय सोडी, और एक साइंटिस्ट जो केमिस्ट या साइंटिस्ट बोल सकते हैं वो सोडी है, उसने ये काम किया था। 2 आइसोटोप्स, अब कुछ एग्जांपल हमारे पास है। 2 आइसोटोप्स का जो एग्जांपल है वो हमारे पास लिथियम एलिमेंट है, 3 वाला ऑक्सीजन एलिमेंट भी हो सकता है, नाइट्रोजन एलिमेंट होता है, 5 आइसोटोप्स वाला निकल हो सकता है, 9 आइसोटोप्स वाला कैडमियम हो सकता है और 11 वाला टिन हो सकता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर हम प्रोटियम को स्टडी करते हैं। तो आइसोटोप्स का मतलब ही ये है कि सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, या सेम इलेक्ट्रॉन, सेम प्रोटॉन, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, एक एलिमेंट के एटम्स की, याद रखो एक एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं, अगर इसका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो तो आइसोटोप कहलाता है। एक एलिमेंट के एटम्स, इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो, प्रोटॉन बराबर हो, लेकिन न्यूट्रॉन बराबर ना हो, तो ये हमारे पास आइसोटोप्स कहलाता है। और आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।